इसके बाद आता है कि भाई एक होती है जनरलाइज स्टेटमेंट। कई सारे ज्योतिष, कई सारे टैरो रीडर्स हो गए, बाकी भी लोग हैं, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट मारते हैं। और इसके अलावा एक होती है, या इसके अपोजिट में एक होती है काफी डीप रीडिंग। अभी कह क्यों रहा हूं, क्योंकि देखो जो जनरलाइज स्टेटमेंट होती है ना, जैसे कि किसी ने कह दिया कि भाई आपके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, अब कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर ये ऐसा कोई बोल रहा है तो ये तो ऑब्वियस है, सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो कभी ना कभी चल ही रही होगी। कई बार आप देखेंगे यूट्यूब पे भी ऐसे आते हैं और फिर लोग उनकी मीम्स बना देते हैं, चाहे ध्रुव राठी उनके ऊपर वो बना देता है, वीडियो बना देता है कि भाई ये कैसे बातें कर रहे हैं। तो भाई प्रॉब्लम वहीं पर है कि आप ओवर जनरलाइज जहाँ कर देते हैं वहां इशू होता है, और वहां पे फिर लोग आपकी बातों को भी, मतलब क्या है कि कोई मतलब नहीं बनेगा ना उसका। आपके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है। आपके सर्कल में कोई ऐसा है जो आपका दुश्मन है, ऐसे भी बोलते हैं कई लोग। आपके कुछ हिडन एनिमीज है, अरे भैया सबके होते हैं। कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको सब लोग प्यार ही करते हैं, कोई उसका दुश्मन नहीं है, या कोई हिडन एनिमी किसका होगा नहीं, या ये वो, मतलब जनरली ऐसा होता ही नहीं। कई बार ऐसा हो या ना हो, लेकिन इस तरह की रीडिंग किसी काम की नहीं। वेदर इट वर्क्स, वेदर इट डजंट, मेन तो चीज है कि ऐसी रीडिंग किसी काम की। आप जब भी करें थोड़ी सी डीप रीडिंग करें, थोड़ा ठीक से करें। फर्ज करो कि जैसे मैंने जो बहुत पहले एग्जांपल दिया था उसी में थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि जब मुझे किसी ने पूछा कि मेरी शादी होने वाली है ना, मेरी शादी होने वाली है, तो अब मैं क्या करूं क्या नहीं, ये वो बस पूछ ही रहा था। उतने में जो मैंने कार्ड देखा और मतलब कुछ इस तरह से उस कार्ड ने मुझे कुछ बताया, और मैंने उसको बोल दिया कि भैया आपकी, मतलब भैया तो मतलब जो बोला कि आप क्या आर यू गोइंग फॉर हनीमून काइंड ऑफ, बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, अब मतलब शादी करूंगा हनीमून नहीं जा रहा। हाँ ठीक है, हनीमून जा रहे हो ना, हनीमून जो जा रहे हो ना उसमें की चीज बताओ। पहली बात तो आपकी बहुत सारी एयर ट्रैवल होने वाली है, ठीक है, 2-3 प्लेन बदल बदल के जाना पड़ेगा, इस तरह से कुछ होगा। हो सकता है इनिशियली, मतलब हो सकता है प्लेन छूट जाना, कहीं प्लेन का कैंसिल हो जाना, यानी फ्लाइट कैंसिल हो गई, फ्लाइट छूट गई, कुछ भी ऐसा हो जाना, या आपका ऐसे किसी चीजों की वजह से आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उस पर कट लग जाना। जैसे कि 7 या 8 दिन का आपने सोचा होगा, मे बी 6 नाइट 7 डेज या ऐसा कुछ, तो वो कट के ना छोटा हो सकता है। तो मैं बोलूंगा, या मेरी एक सजेशन है कि आप 2 महीने या 3 महीने रुक जाए, उसके बाद अपना हनीमून प्लान करें। अगर उस टाइम पे आप प्लान करोगे 2-3 महीने 4 महीने रुकने के बाद, तो आपको बहुत अच्छी लोकेशन भी मिलेगी, और हर चीज जो हनीमून के साथ आपको चाहिए, जो बेसिकली यू वांट टू क्रिएट योर मोमेंट्स एंड दिस एंड दैट, वो सब आपको मिलेगा। बट ये वाला टाइम मत चूज करो। तो अब क्या होता है जनरली कि लोग बोलते हैं यार ये तो कुछ भी बोल रहा है, तो वैसे ही उसने मुझे बोला यार ये तो कुछ भी बोल रहा है, खामखा ही बोल रहा है, तो उसने माना नहीं मेरी बात। अब हुआ ये कि राइट बिफोर, जैसे शादी मान लो 4 तारीख को हो, 4 तारीख को शादी हो, तो 2 तारीख या 3 तारीख को उनके पास कॉल आती है। उनको अराउंड 7 या 8 तारीख को जाना था, शायद 7 को जाना था पहले, तो 6 या 7 की पहली वाली उनकी फ्लाइट थी। तो उनका एयरलाइन से फोन आया कि पर्टिकुलरली उस दिन की फ्लाइट थोड़ी सी मतलब कुछ चेंजेस आ गए, और हम 1 दिन के बाद वाली फ्लाइट करेंगे, मतलब 1 दिन बाद जाएगी वो फ्लाइट, उस दिन नहीं जा रही ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। तो हम आपको दूसरे फ्लाइट में वी आर गिविंग द सेम रिजर्वेशंस एंड दिस एंड दैट। तो वैसे कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ, बट फ्लाइट उसकी बदल गई, ठीक है। अब फ्लाइट बदल गई, उसके बाद हुआ कि चलो 1 दिन इधर हो गया, कोई बात नहीं, होता है। फिर वो जब गया वहां पे एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट पहुंचने में शायद कहीं लेट हो गया, कुछ हो गया, उस दिन की उसकी फ्लाइट छूट गई। अब जब घर आया तो सबसे पहले उसने मुझे कॉल किया, जो मैं कह नहीं रहा था आपसे कि सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था कि किसी ने मुझे कहा कि आपने जो दिया प्रेडिक्शन वो किसी और ने नहीं दिया, और वो सही भी हुआ। तो ये वही वाली कहानी थी, थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड करा है, उसके पहले मैं सोच रहा था कि आई वुड स्किप। तो उसने बताया कि आपने ये बताया था, ये हुआ है। अब क्योंकि 1 दिन हमारी फ्लाइट लेट हुई उस कारण से, और दूसरे दिन हमारी फ्लाइट छूट गई,
तो अब हमारा हनीमून अगर हम जाते भी हैं तो सिर्फ 4 दिन या 3 दिन का ही रह गया, तो 3 नाइट्स 4 डेज टाइप का ही रह गया, जहाँ हमारा वो 6 या 7 डेज का होने वाला, तो ऑलरेडी बहुत छोटा हो गया। तो क्या हम जाएं या ना जाएं? मैंने कहा अब क्यों पूछ रहे हो, अब तुमने इतने बार इतना रिजर्वेशन करा लिया, सब कर लिया, मैंने तो पहले ही बोला था कि मत करो। अब ठीक है, तुम्हें जाना ही है, और अब इतना मन बना हुआ है, और अब इतना बुरा हो गया कि इतना मतलब यू मस्ट बी वेरी फीलिंग वेरी बैड। सो एक काम करो, आप शांति से जाओ, अब नेक्स्ट डे की फ्लाइट बुक करो और जाओ, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका, अब वो 3-4 दिन का ही होना है, वो तो वैसे भी होना था, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा जाओ, आप आराम करो। अब जो मैंने बाकी प्रेडिक्शंस को की थी कि बहुत सारी फ्लाइट्स आपको बदलनी पड़ेगी, तो हुआ यूं कि अब जो उसको दूसरा रिजर्वेशन मिला वो कुछ वाया वाया मिला, तो उसको 2 से 3 फ्लाइट्स बदल बदल के उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ा। फिर कहीं ना कहीं आधा एक घंटा किसी न किसी लेवर में लेट हुई फ्लाइट, उस चक्कर में वो और ज्यादा लेट हो गया, तो वो जहाँ सुबह पहुंचना था उसमें वो शाम रात को पहुंचा, और उसके बाद उसका हनीमून शुरू हुआ, जो कि क्या ही हुआ, तो अल्टीमेटली 3 दिन का ही वो रह गया था। तो ये प्रेडिक्शन टैरो से बताई मैंने, किसी और एस्ट्रोलॉजी या किसी और दूसरे टूल से नहीं बताई, ये प्रेडिक्शन मैंने टैरो से बताई। और एक दूसरा रिविलेशन एज इन अगर मैं करूं तो मैं बता सकता हूँ कि टैरो ना कई बार आपको कह सकते हो कि हाईजैक कर लेता है। अब हाईजैक यानी कैसा होता है कि व्हेन यू एंड द टैरो कार्ड्स आर कनेक्टेड, तो कई बार आपको दिखता ही कुछ और है, कार्ड पे लिखा कुछ होगा, आपको दिखेगा ही कुछ और आप भूल जाओगे उस टाइम के लिए कि वो क्या बता रहा है क्या नहीं, या पहले आपने उसका कौन सा मीनिंग पढ़ा था कौन सा नहीं, और आप कुछ अलग ही चीज बताएगा। अब देखो, ये इंट्यूशन है, इसको अपनी इमेजिनेशन या इसको और किसी चीज से कंफ्यूज मत कर। इंट्यूशन एक अलग तरीके से काम करता है, इमेजिनेशन या जो आप और कुछ भी उसको बोलोगे वो एक अलग चीज से काम करता है। उसको भी मैंने खासकर मैं अपने कोर्स में हमेशा इंट्यूशन मास्टरी का एक एक्स्ट्रा बोनस कोर्स में पढ़ाता हूँ, जिसमें इंट्यूशन को समझना, इंट्यूशन से प्रेडिक्शंस देना, कैसे बढ़ाना, कैसे यूज करना, हर एक चीज को हम बहुत ही डिटेल में समझते हैं। तो उस दिन ये हुआ था कि कार्ड तो जो आया था वो अलग बात, लेकिन उसके ऊपर जो नंबर लिखा था मुझे एक्चुअली वो नंबर कुछ और दिखा था, और मुझे बिल्कुल जैसे याद ही नहीं आगे वो उसका नंबर क्या है कि क्या है नहीं, और मैं वही नंबर देख रहा हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ, एंड दैट प्रेडिक्शन वेंट लाइक मतलब बहुत ही अच्छे से। और बाद में 2, 4, 8 दिन बाद या जब भी मैंने दूसरी रीडिंग करी होगी, तब मैंने देखा कि यार ये कार्ड में ऐसी मतलब वो नंबर मुझे दिखा ही कैसे, जबकि यहाँ पे है ही नहीं होना, मुझे दिखा कैसे हो। मुझे तब समझ में आया कि एक्चुअली आई वाज हाईजैक्ड। तो ये होता है, मतलब टैरो कार्ड आपसे बात करते हैं, दे एक्चुअली शो यू कि हाँ क्या होने वाला है क्या। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि इट इज अ वेरी डिवाइन साइंस, और बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं जब आप टैरो के साथ अच्छे से कनेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है।